हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बताऊं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम IGMS के वीडियो पर लाइव आने वाले हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पाया लाइव। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। IGMS से जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन होगा जो IGMS के प्रोस्पेक्ट के द्वारा जारी किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रोस्पेक्ट को लेकर मांग कर रहे थे, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन है जो IGMS के द्वारा बताया गया है। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी छात्र ने फॉर्म फिलअप कर रखा है 2024 जो लिखा हुआ था फॉर्म पे, उसको IGMS ने बदल करके 2025 कर दिया है। तो न्यू फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वो भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, आप लोग जा करके वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, ये IGMS के द्वारा पब्लिश किया गया है। और हम लोग के सामने सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आया है वो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग का जो फॉर्म फिलिंग हो रहा है उसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जो कि आप लोगों का डेट रहने वाला है 10/9/2025, ये आपका लास्ट डेट रहने वाला है। और उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरिट लिस्ट आप लोगों का कब आने वाला है, तो 12/9/2025 को आप लोग का मेरिट लिस्ट आने वाला है। और इसी के साथ आप लोग का कोई भी ऑब्जेक्शन होगा या आपको किसी प्रकार का मतलब IGMS के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाना होगा, तो आप लोग 15 तारीख तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है ऑब्जेक्शन का, तो आप लगा सकते हो इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, इस सभी राउंड की काउंसलिंग का तिथि आपको दिख रहा होगा कि आप लोगों का कब से कब तक चलने वाला है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पर लिख रहा होगा वेन्यू ऑफ फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आपको कहाँ जाना है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा आप लोगों को इस एड्रेस पे, ये आपको एड्रेस दिया गया है, सेकेंड फ्लोर। उसके बाद ऑडिटोरियम हॉल जो IGMS का कैंपस में ही है, वहाँ पे आपको जा कर के अपना काउंसलिंग करना है। और वेबसाइट आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। इन सब के बाद हम लोग आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल इसी के प्रोस्पेक्ट, जो भी IGMS के द्वारा प्रोस्पेक्ट जारी किया गया है उसमें क्या क्या दिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि इसी के थ्रू मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा है। जैसे आप लोग को डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है, उसके बाद आप लोग का कट ऑफ क्या रहेगा, आप लोग का एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, हर एक चीज़ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रखा है। आप लोग को मैं आगे लेकर के चलता हूँ। आगे आपको दिख रहा होगा एडमिशन नोटिस के बारे में। तो हर जो कोर्स है उसका अलग अलग यहाँ पे सीट आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। जैसे यहाँ पे BSc नर्सिंग को दिखेगा, BSc नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है वो भी आपको दिखेगा, GNM का दिखेगा, टोटल सीट कितना है। और टोटल सीट में दोस्तों कौन से कैटेगरी में कितने सारे सीट है वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। उसके बाद नीचे चलते हैं। ये आपको जो पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत आते हैं वो आपको दिख रहा होगा, पैरामेडिकल में कौन से कोर्स में कितने सारे सीट है वो भी आपको दिख रहा होगा। और उसी सीट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैटेगरी वाइज कितने सारे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है IGMS के द्वारा, वो सब आप लोग को यहाँ पर देख लेना है। और मैं आप लोग को लास्ट में बताऊँगा ये जो PDF है आपको कहाँ मिलने वाला है। पूरे PDF को आप लोगों को ठीक से पढ़ लेना है। आपको यहाँ पर टोटल सीट दिख रहा होगा, जो पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत आता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। साथ में फीमेल के लिए कितना सीट है, और जो DQ कोटा यानी कि विकलांग है उनके लिए कितना सीट है, वो पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इन सब को देखने के बाद आपको यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा जो रिजर्वेशन है। तो किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन मिलता है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रिजर्वेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो रिजर्वेशन का रूल है उसी प्रकार से आपको रिजर्वेशन इसमें दिया जाएगा, वो IGMS ने बोला है। इसमें आपको ये भी दिया गया है, जैसे आप DQ कोटा से आते हैं, मैंने बताया विकलांग है तो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो ये सब आप लोग को देख लेना है। उसके बाद ये सब देखने के बाद नीचे में आते हैं। ये आपको जो फॉर्म का वेबसाइट रहने वाला है, इसी वेबसाइट से आप लोग कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये दिया गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ दिया गया है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यही बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि इसको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो फी लगने वाला है, आप जनरल से हैं, EWS से हैं, BC से हैं, EBC से हैं, WB से हैं, तो आपको जो फ़ी लगने वाला है वो 1500 रुपया लगने वाला है। ये तो बहुत मामूली सी बात है दोस्तों कि 1500 रुपया लगने वाला है, लेकिन ये कैसे आपको देना है, तो यहाँ पर दिया गया है डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आपको DG के द्वारा आपको ये 1500 रुपये IGMS के थ्रू भेजना है, IGMS के कॉलेज में भेजना है, वो आप लोग याद रखिएगा। और SC ST को 1000 रुपये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
ये तो मैंने बता दिया कि आपको कितना रुपया लगने वाला है, लेकिन कमेंट ये आ रहा है कि सर डीडी बनाएं कैसे। तो मैं बता दूं कि डीडी जो है आपको अपने जो नज़दीकी बैंक होगा, वो एसबीआई का बैंक होगा, उसमें जा करके आपको जैसे ही जाइएगा अंदर में, आप किसी भी कर्मचारी से पूछिएगा कि सर हमको डीडी बनाना है, तो आपको वो जहाँ पर भी बन रहा होगा उसी बैंक में ही जाकर बनाना है। अपना पासबुक लेकर जाना है। जो भी आपके पास पासबुक दिया जाएगा बैंक के द्वारा, वो पासबुक आप ले करके जाइएगा, आपका डीडी बन जाएगा। किसके नाम पर बनाना है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये तो लास्ट डेट दिख रहा है, और आपको ये जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है सब कुछ कर लेने के बाद आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर के द्वारा आपको ये दिख रहा होगा ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपको भिजवाना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दो टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर, जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जैसे बीएससी नर्सिंग का और डिग्री कोर्स जो भी हैं और जीएनएम का, साथ में सभी का आपको यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर जब बढ़ते हैं, आपको हॉस्टल के बारे में भी बताया गया कि हॉस्टल जो है सो इसका बहुत ही कम, यानी कि हॉस्टल के बहुत ही कम सीट इनके पास है, और हॉस्टल जो है सो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के वाले स्टूडेंट को ही ये प्रोवाइड कराते हैं। ये आपको इन्होंने बता रखा है। इन सभी चीज़ को आप देख सकते हैं। रूल इनका बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इनका रूल रेगुलेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप आईजीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं, हर एक कुछ होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद, सारा कुछ प्रोसेस होने वाले आप एडमिशन ले लेते हैं, अगर उसके बाद आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 25,000 का जुर्माना जिसको बोलते हैं आपको देना पड़ेगा। ये आपको इन्होंने यहाँ पे हूबहू लिख रखा है। आपको जुर्माना 25,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आप विदाउट किसी रीजन के कॉलेज छोड़ रहे हैं। तो अगर कॉलेज वाले वो ये नहीं कर रहे हैं तो आपको 25,000 देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडमिशन के टाइम डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे 1,000 नहीं है, यहाँ पर 10,000 रुपया आपको एज ए मैं बता दूँ तो आपको जो सीट बुकिंग बोलते हैं, सीट बुकिंग के लिए 10,000 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। और वो भी कैसे, डिमांड ड्राफ्ट डीजी के द्वारा। तो डीजी कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया, और कहाँ बनाना है। और ये आपको दिख रहा होगा विदाउट डिमांड ड्राफ्ट सीट विल बी नॉट अलॉटेड। जैसे ही आप मतलब ये जो मैंने बताया कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, वो आप बना करके नहीं ले जाते हो तो आपका सीट हटा दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ओनली इन फेवर ऑफ डायरेक्टर आईजीएमएस के जो डायरेक्टर है उनके नाम पर बनवाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रहा होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये साइड में दिया हुआ क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको भी पढ़ लेना है। यहाँ पर जो बताया गया है जिसमें आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के पास क्या करना है नहीं करना है। जैसे आप लोग का कोई भी फॉर्म है तो वो जो करंट वाला फॉर्म दिया गया आईजीएमएस के द्वारा वही भरना है, प्रीवियस ईयर वाला फॉर्म आपको भर करके नहीं देना है, ये आपके पास नहीं करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है, आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उसके बाद कोई भी जो चीज़ है मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए फॉर्म में, चाहे आपके माता का नाम, पिता का नाम, ये सब आपके पास जो भी गलत है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। और हर चीज़ जो है सो आपको एकदम करेक्ट होना चाहिए, ये इन्होंने बताया है। और लास्ट में आप जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा वही लास्ट में बताया गया कि आप लोग का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है एकदम कम्प्लीटली होना चाहिए, उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। तो ये इनके द्वारा कहा गया है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखा गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा था, ओरिजिनल और फोटोकॉपी के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, ये भी मैंने आप लोग को पर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा रखा है। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको डीडी के बारे में बताया था, और यहाँ पे रूल और रेगुलेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हॉस्टल में कैसे रहना है, आप क्लिनिकल ड्यूटी में कैसे रहना है, हर एक चीज़ आपको दिख रहा हो यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस प्रकार से कॉलेज का जो रूल रेगुलेशन है उसमें इन्वॉल्वेशन रहना। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर आपका 80% हाजिर नहीं पुरता है, जिसको अटेंडेंस बोलते हैं, तो आपको आईजीएमएस के द्वारा प्रॉब्लम किया जा सकता है। तो ये सब आपको दिया जाता है। और जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लोगे तो आपको मिनिमम यानी कि मैक्सिमम की बात करें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन की छुट्टी ही मिलेगी। ठीक है, पूरे साल में आपको यहाँ दिख रहा होगा द मैक्सिमम ऑफ द 10 डेज लीव सिक, आपको यहाँ दिख रहा होगा एकेडमिक ईयर, जितने भी सारे एकेडमिक होगा उसमें केवल आपको 10 बार ही जो मतलब विदाउट मतलब किसी भी कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, वो हॉलीडेज अलग हो गया, और आप अपने रीजन से ले रहे हैं तो उसमें केवल 10 छुट्टी आपको दिया जाएगा पूरे एकेडमिक ईयर में। तो इन सब आपको देख लेना है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी आपको देख लेना है।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आप लोग को जानकारी हो गया होगा कि आपको डीडी कैसे बनाना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और भी कुछ, और हम लोग का कोई ये नहीं है, आप लोग का यहाँ दिख रहा होगा फॉर्म, जो कि 2025 में फॉर्म फिलअप करने के लिए ये दिया गया है। और इससे पहले वाला जो फॉर्म था उनके द्वारा निकाला गया था, वहाँ पे आपको नीट 2024 के जगह पर आप 25 आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो बना करके। 2025 अब दिख रहा होगा आपको, जो टोटल मार्क्स आपके पास आया हुआ है सो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है वो कैसे करना है, ये भी आपको दिखाया था। ये फॉर्म आपको कैसे लेना है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया होगा, या आप जो भी है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के पास वो PDF आराम से चला जाएगा। और ये पूरे PDF जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। बस आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना था। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। और आप लोगों को से निवेदन यही है कि चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का छोटा मोटा भी आपके पास जो भी हो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।